हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे तो ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का है, लेकिन भारत की सनसनी बन चुके लक्ष्य सेन पर बिल्कुल फिट बैठता है। पेरिस में हो रहा ओलंपिक गेम्स का इतिहास जब खंगाला जाएगा तो कई मायनों में याद किया जाएगा। इटली की बॉक्सर कैरिनी रिंग से ये आरोप लगाते हुए बाहर हो गई कि उनकी प्रतिद्वंदी अल्जीरियाई बॉक्सर ईमान खलीफ महिला के रूप में बायोलॉजिकल पुरुष हैं, यानी उनके साथ भेदभाव किया गया है। लक्ष्य सेन के साथ भी एक मौका आया जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी द्वारा मारा गया शॉट छोड़ दिया और आपत्ति जताई कि ये बैक गैलरी के बाहर गिरा है, लेकिन लाइन जज ने फैसला सुनाया कि शटल कोर्ट के अंदर गिरी थी। ये वाकया तब हुआ जब लक्ष्य सेन अपने चीनी टाइपे प्रतिद्वंदी चोउ टिएन चेन से पहले राउंड के मुकाबले में 21-19 के स्कोर से हार के बाद खेले गए दूसरे राउंड के मुकाबले में 7-7 की बराबरी पर थे। जरा सोचिए, इस स्थिति में उस खिलाड़ी की मनोदशा क्या रही होगी जब उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी। सेन अभी पहले राउंड की हार से उबर कर वापसी की जद्दोजहद कर रहे थे। उसी वक्त उनके साथ नाइंसाफी हुई। जब लाइन जज ने कहा कि शटल कोर्ट के अंदर ही गिरी है तो सेन ने इस फैसले को चुनौती दी, बावजूद फैसला उनके हक में नहीं आया। फिर उन्होंने इस बात की नाराजगी जताते हुए चेयर अंपायर से गुहार लगाई कि इस शॉट को स्टेडियम के अंदर बड़ी स्क्रीन पर हॉक आई रिप्ले क्यों नहीं दिखाया गया, इसे दिखाया जाए। तब चेयर अंपायर ने उनकी बातों को अनदेखा करते हुए गेम को आगे बढ़ा दिया कि उसके पास स्क्रीन पर रिप्ले है। इसके बाद भी सेन ने एक और कोशिश की। उन्होंने सर्विस अंपायर के सामने फैसले को चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और फैसला उनके प्रतिद्वंदी के पक्ष में गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास हुआ। राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है कि रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और लक्ष्य सेन ने यही किया, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड और भारतीय इतिहास के पन्नों में अपने एक नाम का नया पन्ना जोड़ा, जिस पर लिखा गया ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। इन्हीं लक्ष्य सेन को लेकर कुछ ही महीने पहले डेनमार्क के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एंडरसन एंडरसन ने कहा था कि लक्ष्य सेन एक अनसीडेड खिलाड़ी के रूप में खतरनाक प्रतिद्वंदी हैं और किसी को भी हराने की क्षमता रखते हैं और कोई भी टॉप प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो उनके ग्रुप में हो। पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले राउंड में हारने के बाद सेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे और तीसरे राउंड में अपनी चीनी टाइपे प्रतिद्वंदी को 21-15 और 21-12 के स्कोर से धूल चटा दी और क्वार्टर फाइनल अपने नाम किया और इस प्रतियोगिता की अगली सीढ़ी चढ़कर सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनका अगला मुकाबला 4 अगस्त को होगा, जहां वो सिंगापुर के लो किन येव या डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन से भिड़ेंगे और इतिहास का अगला पन्ना अपने नाम जोड़ेंगे। क्योंकि बैडमिंटन में देश की ओर से पदक की एकमात्र उम्मीद अब लक्ष्य सेन ही बचे हैं। इससे पहले 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल में राउंड 16 गेम में हार गई हैं, जबकि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी हार गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है। लक्ष्य ने भी कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में भारत को पोडियम में शीर्ष पर खड़ा करना है। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।